हेलो एवरीवन, मैं सलोनी आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से फायर स्टोरी पे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4। कायरा राठौर के बारे में सोचते हुए व्योम कपूर अपने असिस्टेंट के साथ हॉल में एंटर करता है। उसके गार्ड्स द्वार पर ही रुक जाते हैं। व्योम के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, हमेशा की तरह न्यूट्रल। व्योम ने जब हॉल में एंटर किया था तो सभी बिजनेसमैन एंड वुमेन्स की नजर उस पर ही टिक गई। व्योम ने एक नजर चारों ओर देखा। पार्टी हॉल बहुत ही लग्जरियस और बेहद बड़ा था, जो कि कई सारे बिजनेसमैन और वुमेन से भरा हुआ था। व्योम के एंटर करने के कुछ सेकंड्स बाद ही सभी बिजनेसमैन और वुमेन्स एक एक करके आकर उसे ग्रीट कर रहे थे। उस पार्टी की शान बन चुके थे व्योम कपूर, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और अटेंशन, हमेशा की तरह। ये बात किसी से छुपी नहीं हुई थी कि सभी बिजनेस वुमेन्स के सपनों के राजकुमार तो व्योम कपूर ही थे, और बाकी बिजनेसमैन जो उनसे नजरें बचाकर उनसे दूर भागना चाहते थे। सभी उनके साथ नाइसली बिहेव कर रहे थे, लेकिन सभी के मन में उनके लिए अलग अलग तरीके की छवि भी थी। व्योम के साथ बैठने के लिए भी किसी भी इंसान को सोचना पड़ता था, क्योंकि उसके साथ बैठने वाला इंसान भी सेफ फील तो बिल्कुल नहीं करता था। लेकिन सभी की हालत ऐसी नहीं थी। उसमें से कुछ ही लोग थे जो ऐसे व्योम को देखते थे, जो लोग व्योम से जलते थे या फिर उसके बारे में कुछ बुरा सोचते थे। सभी ने आकर उससे ग्रीट किया और उससे बैठने को कहा। उनके साथ व्योम जाकर उन सभी की बात पर उन लोगों के साथ बैठा, लेकिन अभी भी उसकी नजरें कायरा को ही ढूंढ रही थीं। वो किसी न किसी बहाने इधर उधर देखते हुए कायरा राठौर को ही ढूंढ रहा था, कभी बात करते हुए तो कभी किसी की बातों में हामी भरते हुए। फाइनली उसका इंतजार खत्म हुआ। उसकी नजरें जिसे ढूंढ रही थीं वो मिली। वो व्योम की दाहिनी ओर दूर के टेबल पर कुछ बिजनेस वुमेन्स के साथ बैठी हुई बातें कर रही थी। उसके हाथ में वाइन की ग्लास थी। वो बेहद खुशी से सभी से बातें कर रही थी। हालांकि उसने भी व्योम को देखा था, लेकिन उससे मिलने वो आई नहीं थी। लेकिन जो बिजनेस वुमेन्स उनसे बातें कर रही थीं, वो सभी व्योम को ग्रीट करने गई थीं। उसे देखते ही व्योम की नजर उसी पर टिक गई, मानो उसके आसपास कौन है वो सब कुछ भूल गया हो। उसके चेहरे पर एक काम सी स्माइल छा गई, जिसमें कोई फरेब नहीं लग रहा था और ना ही किसी चाल की बू आ रही थी। वो अभी उसे देख ही रहा था कि तभी कायरा की नजर व्योम पर पड़ी। वो थोड़े वक्त के लिए अंदर से सहम सी गई। व्योम उसे ऐसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। ये उसके लिए बहुत ही ताज्जुब की बात थी। वो व्योम जो कभी भी खूबसूरत सी खूबसूरत लड़की को अटेंशन नहीं देता, उनकी ओर देखता तक नहीं, आज कायरा को इस तरह देख रहा था मानो जैसे उस पार्टी में उसके अलावा और कोई ऐसा है ही नहीं जिसे व्योम देख सके। कायरा ने व्योम को जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया और वापस से बाकी लड़कियों से बातें करने में लग गई। फिर व्योम ने अपने वाइन का ग्लास लिया और वहां से उठकर उस टेबल से दूर दूसरी चेयर पर जाकर बैठ गया। इस बार वो अकेले सोफे पर बैठा हुआ था, वो भी कायरा जिस डायरेक्शन में बैठी थी उसी डायरेक्शन में मुड़कर। उसने अपनी बाएं लेग को दाहिनी लेग पर क्रॉस किया और कंफर्टेबल वे में बैठ गया। वो भी जैसे ही बैठा ही था कि दो बिजनेसमैन उसके पास आए और उससे पोलाइटली पूछते हैं कि क्या वो उसके साथ बैठ सकते हैं। व्योम ने हामी भर दी। अब वो तीनों अलग अलग सोफे पर बैठे हुए थे। वो तीनों जब आपस में बातें कर रहे थे तो कायरा की नजर, जो कि स्वाभाविक थी, व्योम पर जा रही थी बार बार। और जब बातें करते हुए व्योम की नजर कायरा पे जा रही थी तो अपनी नजरों को झट से उस पर से दूर खींच ले रही थी। एक बार जब कायरा ने ऐसा किया तो व्योम हल्की सी मुस्कान के साथ उस पर से नजरें हटा लेता है, जो कि कायरा ने देखा। वो इस बात से आश्चर्य थी कि वो चाहता क्या है, वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है मेरे साथ। हालांकि किसी लड़की के अटेंशन को ग्रैब करना व्योम के लिए बहुत आसान था। उसकी तो बस एक नजर ही काफी थी। कोई भी लड़की उसके पास अपने आप ही खींची चली आती। व्योम इस वक्त हर तरीके से बहुत ही ज्यादा सेडक्टिव लग रहा था। उसका कायरा को यूं कॉन्वर्सेशन के बीच बीच में बार बार देखना, उसकी बचकानी हरकतों पे स्माइल करना, उसे अटेंशन देना, ये सब कुछ कायरा को उसकी ओर बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। उसने अपनी क्रॉस किए हुए लेग को जमीन पर रखा और सीधे बैठ गया। पूरे पार्टी में व्योम
कायरा को अटेंशन दे रहा था, कुछ इस तरह जैसे मानो ये सब कुछ जानबूझ के नहीं कर रहा है। कायरा खुद है जो व्योम के अटेंशन को बार बार उसकी ओर खींच रही है। अब कायरा व्योम के पास आना चाहती थी, उससे बातें करना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो व्योम के करीब जाए, वो अकेले में व्योम से मिलना चाहती थी। लेकिन अब व्योम उसे पूरी तरीके से इग्नोर करने लगा, क्योंकि वहां पे और भी बिजनेसमैन और वुमेन्स उसके पास आ गए उससे बातें करने। इसलिए उसने बिल्कुल ही कायरा को देखना ही बंद कर दिया और उन सभी से कॉन्वर्सेशन में बिजी हो गया। कायरा को ऐसा लगा कि व्योम के पास अचानक से बहुत सारे बिजनेसमैन और वुमेन्स आकर बैठ गए और उससे बातें करने लगे। इस वजह से उसे टाइम ही नहीं मिल रहा कायरा को देखने का। व्योम भी ऐसे ही एक्ट कर रहा था। जब उसे फ्री समय मिल रहा था वो कायरा को देख रहा था, उसे अटेंशन तो दे ही रहा था। थोड़े ही देर में एक सॉफ्ट सी म्यूजिक स्टार्ट हो गई, जिस पर सभी उठ करके अपने हाथ में वाइन की ग्लास लिए हुए एक दूसरे से बात करते हुए धीरे धीरे डांस मूव्स करने लगे और एक साथ झूमने लगे, जिसमें कायरा भी शामिल थी। लेकिन अब भी व्योम सोफे पे बैठा हुआ था, लेग क्रॉस करके कंफर्टेबल तरीके से, और वाइन पीते हुए खुशी में झूमती हुई डांस मूव्स करती हुई कायरा को देखने लगा। वो वाइन पीते हुए कायरा को बस देखे जा रहा था। इस बार उसकी आंखों में कोल्डनेस थी, बट गुस्से भरे नहीं। कायरा की भी एक नज़र व्योम पर ही थी। वो बार बार व्योम को देख रही थी। व्योम को देखते हुए कायरा डांस करते हुए एक खंबे से जा टकराई। उसका सिर पिलर से टकरा गया था। इस बात पे कायरा को बहुत एम्बैरेसमेंट फील हुई। अपने सिर को पकड़कर वो व्योम की ओर पीट करके खड़ी हो गई। वो दर्द में थी, फिर भी हंसते हुए मन ही मन वो अपनी सिचुएशन को कोस रही थी। से उस वक्त बहुत शर्म आ रही थी। तभी वहां पर दो और लेडीज आईं और उसे पूछने लगी क्या हुआ। उसने हंसते हुए सिर ना में हिलाया और कहा नथिंग। उसने धीरे से मुड़कर व्योम को देखा। व्योम दूसरी ओर मुड़ करके मुस्कुरा रहा था, जैसे वो उसके सिचुएशन पर मुस्कुरा रहा हो। इसमें कायरा फिर से दूसरी ओर मुड़ गई और जा करके वापस से अपने सीट पे बैठ गई, अपने एम्बैरेसमेंट को छुपाते हुए, और फिर वाइन पीने लगी। उसे चोट तो काफी लगी थी, इसलिए अपनी आंखों को बंद करके धीरे धीरे अपने हाथों से अपना फॉरहेड सहलाने लगी। तभी अचानक से उसके कानों में व्योम की आवाज गूंजती है, आर यू ओके? उसने झट से अपनी आंखों को खोला और देखा व्योम उसके सामने ही खड़ा था। व्योम को इतने नजदीक देखकर कायरा एकदम से घबरा गई, लेकिन खुद को कॉन्फिडेंट दिखाते हुए बोली या आई एम ओके। तभी व्योम ने उससे पूछ लिया वुड इट बी ऑल राइट इफ आई जॉइंड यू? तभी कायरा ने झट से जवाब दिया या श्योर। व्योम उसके सामने वाले चेयर पे बैठ गया और बिना हिचकिचाए उसने कायरा से डायरेक्टली पूछा आर यू फ्री? वो उसे देखती है और पूछती है फॉर व्हाट रीजन इफ आई मे आस्क? व्योम बात को पलटते हुए मुस्कुरा कर बोला फॉर डांस, और अपने दाएं हाथ को प्रोफेशनली उसकी ओर बढ़ाता है, उसका हाथ मांगते हुए। कायरा ने एक बार व्योम को देखा और फिर उसके हाथ पे, फिर उसके आंखों में देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराई और अपने हाथ को उसके हाथों में दे दिया। कायरा जानती थी कि व्योम ने बात को पलटा है, वो कुछ और ही कहना चाहता था। कायरा उसके इरादों को समझ रही थी, इसलिए तो वो मन ही मन बहुत खुश भी थी। वो खुद को दुनिया में सबसे ज्यादा लकी समझ रही थी। सभी के बीच वो दोनों एक साथ डांस करने लगते हैं, एक सॉफ्ट सा डांस जो बाकी लोग भी कर रहे थे। व्योम धीरे धीरे कायरा के काफी नजदीक जाने लगा। कायरा ने अपने दोनों हाथों को व्योम के सीने पर रखा और व्योम की आंखों में देखने लगी। व्योम भी चुपचाप कायरा की ही आंखों में देख रहा था। कायरा अपनी दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले गई। उसे देखते हुए ही अपनी दोनों बाहों को उसकी गर्दन में डाला और वो उसके और भी करीब हो गई।
वो जैसे ही उसके इतने करीब पहुंची, उसने अपनी आंखों को धीरे से बंद कर लिया। वो व्योम की गर्म और खुशबूदार सांसों को अपने नाक पर महसूस कर रही थी। व्योम जो चुपचाप डांस करते हुए उसके चेहरे पर देख रहा। व्योम की बॉडी परफ्यूम और उसकी सांसों की खुशबू कायरा को बेहद बेचैन कर रही थी। व्योम का हाथ जो कि कायरा की पीठ पर था, वो धीरे धीरे उसे नीचे की ओर ले जाते हुए उसे कमर से पकड़कर अपने और भी करीब कर लेता है, जिस पर कायरा ने अपनी आंखों को झट से खोला। वो अब व्योम के चेहरे के बहुत करीब थी। उन दोनों का चेहरा एक दूसरे के काफी नजदीक था। कायरा अपने आप को अब कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो पूरी तरीके से व्योम में खो चुकी थी। अब व्योम के और भी ज्यादा करीब जाना उसका पागलपन बन गया था। वो व्योम में खोकर एक बार व्योम के लिप्स पर देखती है और फिर अपने दोनों आंखों को मदहोशी में बंद करके अपने लिप्स को उसके लिप्स के बेहद करीब ले जाने लगी। व्योम चुपचाप उसे ही देख रहा था। कायरा उसे किस करने ही वाली थी कि तभी तालियों की गूंज से व्योम उसे झट से छोड़कर दूर हट जाता है, जिस पर कायरा ने अपनी आंखों को खोल लिया और तालियों की गूंज में सभी को एक नजर देखा और फिर व्योम को दिखती है, जो उससे लगभग 2 कदम की दूरी पर खड़ा था और खुद भी प्रोफेशनली क्लैपिंग करते हुए कायरा को स्माइल देते हुए देखता है, जैसे मानो वो सब कुछ नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहा है। कायरा का होश अब टूटा था। व्योम के करीब आकर वो तो भूल ही गई थी कि वो पार्टी में थी। कायरा भी व्योम को देखते हुए सब कुछ नॉर्मल दिखाने के लिए स्माइल करती है और थोड़ा क्लैपिंग करके खुद को अंदर से शांत करती है। उसके पास बहुत सारी वुमेन्स आकर खड़ी हो गईं। कायरा अब भी व्योम को उम्मीद भरी नजर से देख रही थी। व्योम भी उसे ही देख रहा था, एक थोड़ी सी स्माइल के साथ। अभी वो दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे कि कुछ ही सेकंड्स में व्योम बहुत सारे मेन से घिर जाता है और उन लोगों के कहने पर व्योम उन सभी के साथ बैठने को चला गया। कायरा व्योम का दूर जाना अब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो मन में यही सोचते हुए उन वुमेन्स के बीच खड़े होकर चुपचाप जाते हुए व्योम को देख रही थी कि क्या थोड़ी देर और ये डांस कंटिन्यू नहीं हो सकता था? क्या ही हो जाता अगर पब्लिक में उसने व्योम को किस कर लिया होता? व्योम के कुछ कहे बिना ही ये साबित हो जाता कि कायरा उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है, या कम से कम उसके साथ र्यूमर्स आते, सभी लड़कियां उससे जलती, उसका कितना नाम होता, वो कितनी ज्यादा फेमस होती और बाकी की बिजनेस वुमेन्स उसके आगे अपने आप को अनलकी समझती। ये उसके लिए एक हीवन फीलिंग होती और यही वजह थी कि वो जहां कहीं भी रहती अब वो सिर्फ और सिर्फ व्योम को ही देख रही थी। थोड़ी ही देर बाद बाकी के बिजनेसमैन व्योम के साथ एक बड़े से सोफे पर एक साथ बैठे थे। सभी आपस में बातें कर रहे थे और व्योम उन्हें चुपचाप सुन रहा था। व्योम जल्दी किसी से बातें नहीं करता था। वो कॉन्फिडेंटली सोफे पर बैठा हुआ था। कायरा जो कि उसके पीछे दूर चेयर पर बैठकर व्योम को ही देख रही थी, वो कुछ ही मिनट में उठकर चलते हुए उन सभी बिजनेसमैन्स के पीछे हाथ में वाइन की ग्लास लिए हुए व्योम के सामने से क्रॉस करती है। उसने जाते हुए व्योम को देखा था और बिल्कुल ऐसा ही व्योम ने भी किया। उसके देखने पर व्योम ने भी उसे देखा, एक ऐसी नजर से जिससे कायरा को ये लगा कि व्योम भी वही चाहता है जो कायरा चाहती थी। कायरा थोड़ी दूरी पर जाकर एक वेटर से बातें करने लगी। उसने उसे वाइन लाने को कहा। वो व्योम की ओर पीठ करके खड़ी थी। व्योम उसे देखते हुए खुद में ही एक स्माइल करता है, एक विक्ट्री भरी मिस्टीरियस स्माइल। जैसे ही कायरा उस वेटर को वाइन लाने का ऑर्डर देकर व्योम की ओर मुड़ी, व्योम ने झट से उससे नजर हटा लिया। वो व्योम को ही देखते हुए जाकर वापस से अपनी जगह पर बैठ गई बाकी वुमेन्स के साथ। कायरा व्योम के एक्सप्रेशंस को नहीं देख सकती थी क्योंकि वो उसके पीठ के पीछे वाली चेयर पर दूर बैठी हुई थी। कायरा ने अपने अगल बगल बैठी हुई वुमेन्स को देखा। डांस से पहले जिन वुमेन्स से वो बातें कर रही थी, जो उसका ख्याल भी रख रही थी, वो अब कायरा से दूर आपस में बातें करते हुए बैठी हुई थी। न जाने क्या आपस में बातें कर रही थी। कायरा को देखते हुए
कायरा उन्हें देखती है, खुद को देखते हुए वो बहुत ही जल्द समझ गई कि वो दोनों उससे अलग क्यों हो गई। उसका कारण था व्योम, क्योंकि बहुत सारी वुमेन्स और वहां मौजूद बहुत सारे लोगों ने ये नोटिस किया था कि कायरा व्योम के कितने करीब थी। उन सभी गर्ल्स, सभी वुमेन्स को कायरा से जलन भी हो रही थी। इस कारण वो लोग कायरा से दूर हो गए थे। ये समझने के बाद कायरा ने एक टेढ़ी सी स्माइल दी और बहुत ही मजे से उसने वाइन का ग्लास लिया और एक जिप लेकर पूरे एटीट्यूड के साथ उन लोगों को इग्नोर कर दिया। कायरा को इस बात का घमंड था कि जो व्योम किसी को भाव तक नहीं देता, उसने आज खुद कायरा को डांस के लिए पूछा था और वो भी उसने खुद ही कायरा को अपने इतने नजदीक आने का परमिशन भी दिया था। इसका मतलब साफ था कायरा की नजरों में कि व्योम कायरा के प्यार में पड़ चुका है। वहीं उसी भीड़ में व्योम से दूर बैठे हुए एक बहुत ही फेमस बिजनेसमैन व्योम को तब से नोटिस कर रहे थे जब से उसने पार्टी हॉल में एंट्री ली थी। उन्होंने डांस के बाद व्योम की वो शातिर स्माइल भी देखी थी, लेकिन उन्हें व्योम से कोई लेना देना ना ही रखना था और ना ही वो उसमें कोई इंटरेस्टेड थे। पार्टी खत्म हुई। इतनी देर में व्योम ने कायरा को एक बार भी नहीं देखा था। सभी लोग अपने अपने घर जाने के लिए वहां से निकल गए थे। व्योम भी अपने असिस्टेंट और गार्ड्स के साथ अपनी कार की ओर जा रहा था। जब चीफ गार्ड आगे बढ़ के व्योम के लिए कार का डोर ओपन करते हैं, व्योम थोड़ा रुका और अपने बगल में खड़े असिस्टेंट को बोला कोल्डनेस भरी आवाज में, मैं फार्म हाउस जा रहा हूँ, कल सुबह 7 बजे कंपनी में मिलूंगा। असिस्टेंट उसका इशारा समझ गए, लेकिन वो थोड़े से हैरान थे क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि व्योम अपनी फार्म हाउस पर कभी भी बिना असिस्टेंट के रहा हो। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन भी था जो असिस्टेंट को पता था। बात ये थी कि जब वो अपने फार्म हाउस जाता था तो असिस्टेंट की ड्यूटी तो और भी ज्यादा बढ़ जाती थी। वो तो रात को भी व्योम के साथ उन्हें रहना पड़ता था। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया था जो व्योम अकेले ही फार्म हाउस जा रहा था। लेकिन असिस्टेंट ने अपने मन में ये बात सोचकर उसे अपने मन में ही रख लिया बिना व्योम से कोई सवाल किए, क्योंकि उसकी ऑर्डर पर सवाल उठाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। इसलिए असिस्टेंट वहां से चले गए। फिर व्योम अपनी कार में बैठा, कार का डोर बंद हुआ और उसकी कार गार्ड्स के कार के साथ वहां से फार्म हाउस की ओर निकल गई। थोड़ी ही देर में फार्म हाउस के पास उसकी कार रुकी। गार्ड निकलकर डोर ओपन करते हैं। वो निकलकर सीधे फार्म हाउस के अंदर चला गया। व्योम जब लिविंग रूम में पहुंचा तो उसने अपनी ब्लेजर और अपनी घड़ी को निकालकर सोफे पर रख दिया और सोफे पर कंफर्टेबल तरीके से अपने सिर को ऊपर करके बैठ गया। उसकी आंखें बंद थीं। तभी उसके कानों में किसी के बाहर से अंदर आने की एक आहट आई। कदमों की आहट सुनते ही व्योम के होठों पर एक मिस्टीरियस सी एक स्माइल छा गई, जैसे मानो वो पहले से ही जानता है कि वो कदमों की आवाज किसकी है। तो खत्म करते हैं चैप्टर 4 को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और तब तक के लिए बाय बाय।